हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने कहा है, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसी की व्याख्या करता है। यानी कि मनोविज्ञान हमें बताता है कि किसी भी चीज को कैसे सीखा जाए, और शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? शिक्षा के माध्यम से। और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करके परिवर्तन में सहायता करता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि व्यक्ति के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन किया जाए, कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अब हम दोनों के संबंध को एक दूसरे के प्रभाव के रूप में समझेंगे। यानी कि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा पर मनोविज्ञान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन एजुकेशन। शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, बालक, समय सारणी, अनुशासन, इन सब पर मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। अब इसको हम हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपकी हेडिंग है मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य, साइकोलॉजी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा के उद्देश्य तो निर्धारित नहीं करता। मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्य हमें नहीं बताता, उद्देश्यों को फिक्स नहीं करता, लेकिन ये हमें जरूर बताता है कि कोई भी उद्देश्य प्राप्त किया भी जा सकता है या नहीं। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया तो मनोविज्ञान हमें यह बताएगा बालक की क्षमताओं के अनुसार कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या नहीं। मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम, साइकोलॉजी एंड कैरिकुलम। तो प्राचीन समय में क्या था, पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि जितने भी विषय होते थे बालक को वो सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने ही हैं। लेकिन आज के समय में मनोविज्ञान की सहायता से इस बात के बारे में सोचा गया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बालक की रुचियों, क्षमताओं, उसकी मानसिक योग्यताओं के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम बनाने वाले को इस बात का समझ होनी चाहिए कि जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा या नहीं। इसके बाद बात करते हैं मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियां की, साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्या था, शिक्षण विधियां जो आपकी जैसे मौखिक, ये शिक्षण विधियां थी। यानी कि बालकों को स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब नहीं मिलता था। जो भी गुरु ने कह दिया बस उसी बात को सुनना, उसी बात को रटना, यही सब होता था। लेकिन आज के समय में मनोविज्ञान की सहायता से जैसे आपकी करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, किंडरगार्टन विधि, मांटेसरी विधि, ये सब जो है किसकी देन है? ये सब मनोविज्ञान की ही तो देन है। इसके बाद बात करते हैं मनोविज्ञान तथा समय सारणी, साइकोलॉजी एंड टाइम टेबल। अब समय सारणी कैसी होनी चाहिए? समय सारणी के अंतर्गत क्या आता है कि बालक किस समय पढ़ेगा, किस समय खेलेगा, किस समय पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेगा यानी कि खेलेगा। तो समय सारणी जो भी व्यक्ति बना रहा है उसको मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। यानी कि समय सारणी में वो ऐसे विषय पहले रखे जिनमें ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जैसे गणित। तो इनको ऐसे टाइम पे रखे जिस टाइम पर बालक का माइंड फ्रेश हो। जैसे सुबह के समय गणित विषय को रखा जाए। इसके बाद जो सरल विषय हैं उनको लास्ट में रख सकता है जब बालक थका हो। तो मनोविज्ञान पर मतलब समय सारणी पर भी मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं मनोविज्ञान तथा मूल्यांकन की, साइकोलॉजी एंड इवेल्युएशन। काफी समय से मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, इन सब का उपयोग
किया जा रहा है, लेकिन इनसे विद्यार्थी का जो रियल एवेल्युएशन है, वास्तविक मूल्यांकन, वो नहीं हो सकता है। आज के समय में मनोविज्ञान की सहायता से मनोविज्ञान ने ऐसी ऐसी हमें मूल्यांकन के लिए विधियां दी, जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराओ, व्यक्तिगत परीक्षा, बुद्धि परीक्षा। ठीक है, ये सब किसकी देन है? मनोविज्ञान की। नेक्स्ट है मनोविज्ञान तथा बालक, साइकोलॉजी एंड लर्नर। तो इसमें भी हम वही बात करेंगे कि प्राचीन समय में बालक जो है, शिक्षा कैसी होती थी? शिक्षा बाल केंद्रित नहीं होती थी, यानी कि अध्यापक और पाठ्यक्रम केंद्रित होती थी। अध्यापक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसके अलावा पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन प्राचीन जो वर्तमान समय है, वो तो हमने बात की प्राचीन समय की, वर्तमान समय है, इसमें बालक के महत्व को समझा गया और शिक्षण पद्धति कैसी बनाई गई? बाल केंद्रित शिक्षा बनाई गई। यानी कि अध्यापक को बालक की क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं, इन सब का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोविज्ञान तथा अध्यापक की, साइकोलॉजी एंड टीचर। अब अध्यापक को भी मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। यानी कि एक अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है? जिसको केवल कोई भी विषय पढ़ाना आता हो, वो अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। एक अच्छा अध्यापक वो हो सकता है जिसको अपने विषय का भी ज्ञाता हो, इसके अलावा उसको बालक के ज्ञान के बारे में भी समझ होनी चाहिए। यानी कि बालक क्या पढ़ना चाहता है, यानी कि उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं मनोविज्ञान और अनुशासन, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन की। पहले क्या होता था? शारीरिक दंड जो है, बच्चे को दंडित करना, यही अनुशासन का एक तरीका माना जाता था। और क्या कहा जाता था कि डंडा हटा, बच्चा बिगड़ा, स्पेयर द रड, स्पाइल द चाइल्ड। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ? मनोविज्ञान ने इन सब का विरोध किया और कहा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित होना चाहिए, सहानुभूति पर अनुशासन आधारित होना चाहिए। और इस बात का हमें पता लगाना चाहिए कि बालक अगर अनुशासित नहीं है तो उसका कारण क्या है। यह मनोविज्ञान पर शिक्षा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन साइकोलॉजी। अब हम देखेंगे कि मनोविज्ञान पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनोविज्ञान पर शिक्षा का प्रभाव हम निम्न हेडिंग्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है मनोविज्ञान का एक क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान है। तो समझो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शैक्षिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से हल करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा का मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा ही मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। तो मनोविज्ञान ने हमें बता दिया कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यानी कि मनोविज्ञान ने सिद्धांत तो निर्धारित कर दिए, लेकिन शिक्षा के द्वारा ही तो वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि मनोविज्ञान ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों को उपयुक्त बताया है। तो शिक्षा के द्वारा ही मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट जो कि है सफल मनोवैज्ञानिक सफल शिक्षक भी हुए हैं। शिक्षा को सही रूप से चलाने के लिए क्या किया गया? मनोवैज्ञानिकों को ही सही व्यक्ति समझा गया। तो इससे हुआ क्या? बहुत अधिक संख्या में मनोवैज्ञानिक तैयार हुए और मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया गया। यही कारण है कि जैसे पेस्टोलॉजी हो गया, फ्रोबल, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉन्टेसरी, जॉन डीवी, ये सब मनोवैज्ञानिक सफल शिक्षक भी हुए हैं। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।